ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक समीरन दत्ता ने शुक्रवार को ईसीएल मुख्यालय स्थित सम्मेलन कक्ष में पत्रकारों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। इस दौरान उनके साथ ईसीएल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अर्पण घोष, जनसंपर्क अधिकारी मनीष भंडारी, बिट्टू कुमार उपस्थित थे। इस दौरान समीरन दत्ता ने उपस्थित सभी पत्रकारों से परिचय किया तथा पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने ईसीएल का उत्पादन बढ़ाने, हर क्षेत्र में ईसीएल के समस्याओं का समाधान कर विकास पथ पर ले जाने की बात कही। इस विषय पर उन्होंने पत्रकारों से सुझाव मांगे, जिस पर पत्रकारों ने ईसीएल के अस्पतालों में इलाज के लिए नई मशीनें लगाने, डॉक्टरों द्वारा मरीजों की अच्छी तरह से इलाज करने, इलाज में नई तकनीक का इस्तेमाल करने सहित कई तरह के सुझाव दिए, जिसे सीएमडी ने पूरा करने का संकल्प लिया। इस दौरान ईसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध कोयला खदान, कोयला चोरी सहित ईसीएल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए। इसके अलावा पुनर्वासन से लंबित मामले, ब्लास्टिंग को लेकर आसपास के घरों में पड़ रही दरारें को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिसका सीएमडी ने समुचित उत्तर दिया। ब्लास्टिंग को लेकर उन्होंने रिपर सिस्टम इस्तेमाल करने की बात कही, जिससे कंपन कर कोयले को ढीला कर दिया जाएगा, जिससे ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुनर्वासन को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही। कोयला चोरी रोकने के उपाय के विषय में उन्होंने कहा कि कोयला चोरी रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ICCC के अंतर्गत होगा। इस टेक्नोलॉजी में बूम बैरियर, जिससे कोई घुसपैठ ना कर पाए, ट्रक का जीपीएस सिस्टम, जियो फेंसी के तहत करने। इसके अलावा ट्रक की गतिविधियों पर नजर, जिसे ट्रक रास्ते में कहीं न रुके, इसके लिए उन्होंने टेंडर कर देने की बात भी बताई। स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित कर चोरी को रोकने की बात कही। साथ ही उन्होंने CISF को और मजबूत बनाने को कहा। कोयला चोरी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई न होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस विषय को देखा जाएगा कि शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई हो। सबसे पहले सीएमडी ने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 1 लाख टन कोयला का उत्पादन का लक्ष्य है, जो कि कल 1,75,000 टन हुआ है। आने वाले समय में यह टारगेट 2 लाख टन तक करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ने से ईसीएल आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, जिससे सभी कार्य आसानी से हो पाएंगे। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। कर पाएंगे क्योंकि उसका जो रिजर्व्स है वो सीएमपीडीएल हमको बोलेगा कि इतना मिनिमम रिजर्व्स है तो मैं जा सकता हूँ। बट इसीलिए आज जो बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है कि जो भी अबंडन माइंस है उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा है और लोगों को भी काम का अच्छा उसमें मौका भी मिल जाएगा कि अबंडन माइंस हम लोग जो एमडीओ मोड में नया चालू करते हैं। तो आप जिस माइंस का बात बोल रहे हैं वो भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मेरा पीएनपी टीम का साथ और सीएमपीडीएल का साथ कि उधर भी कोई ऐसा माइंस हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं जरूर उसमें लाऊंगा। खनन को रोकने के लिए अभी तक आपके पास जो CISF वगैरह है इनको तो तगड़ा बनाना ही है, ऊपर से हम लोग ये जो ICCC जैसा टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं कि बूम बैरियर हो, कोई घुसपैठ ना कर पाए, उसमें से ट्रक का भी जो GPS होता है वो रखेंगे, जियो फेंसिंग, ये सब तगड़ा बनाने के लिए भी ICCC का अंतर्गत हम लोग काफ़ी एरियाज़ को मतलब वो लगाने का टेंडर कर दिया ऑलरेडी। और ये जब पूरा बैठ जाएगा डिजिटली, बोथ साइड पेमेंट, ट्रक का भी गतिविधियों का ऊपर नज़र, कोई ट्रक ना रुके जियो फेंसिंग का अंदर में, तो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करने का फुल प्रबंध कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से ये ज़्यादातर बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो लगातार चलता है सिक्योरिटी का, वो तो चलता ही रहेगा। क्लोज कोऑर्डिनेशन भी करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, पुनर्वासन जिनका नाम लिस्ट में आ गया है, ठीक है, और जिनका नहीं आया उसके लिए अभी तक मैंने क्या प्रावधान लिए हैं सर? ये थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। जिनका नहीं आया मतलब मैंने पुनर्वासन के लिए जिनका लिस्ट में नाम आ चुका ये है, झड़िया वो तो अड्डा करें। ये रानीगंज मास्टर प्लान का अंतर्गत आप बोल रहे हो? हाँ,
रानीगंज का नहीं, देखिए रानीगंज इधर भी तो है, सतपुरिया का भी तो है। सत्तरिया का भी होगा। देखिए पुनर्वासन में अगर कोई ऐसा है कि कोई छूट गया तो हम लोग दोबारा उसका जरूर देख लेंगे क्यों वो छूट गया। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। घर बोलिए, पैसा बोलिए, हम लोग तो सब उसका जो JRDA और ADDA का अंडर में जो भी पुनर्वासन का हम लोग का पैकेज है उसमें मिलेगा। तो नहीं मिलने का तो कुछ नहीं है। किसका छोड़ गया ये एक बार आप डिपार्टमेंट से भी बात करिए, हमारा भी संज्ञान में लाइए, मैं देखूंगा। सर अगर लास्ट क्वेश्चन सर, एक मेरा क्वेश्चन लास्ट। 24 नववर्ष जो आ रहा है हम लोग उसका बहुत नज़दीक में आ गया। मैं मानता हूँ कि नववर्ष भगवान का कृपा से सबके लिए अच्छा होगा और उसमें हम लोग नया कुछ कर पाएंगे और ECL का भी स्थिति आप लोग का सहयोगता से अच्छा हो जाएगा। इसी कामना के साथ मैं मेरा वक्तव्य समाप्त। बेटर सिक्योरिटी जो CISF इस्तेमाल करता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, आपकी जहाँ पे ECL हेडक्वार्टर है बगल में ही कुछ साल पहले एक लड़की जमीन के अंदर अचानक चली गई थी। उसके बाद राज्य सरकार को जो है एक केंद्र सरकार की एक और से बजट दिया गया था सब्सिडेंस के लिए। उसके बाद भी अभी भी लोग आप लोग तो वहाँ पे जो भी है ज़मीन का जो ओपन पोजीशन होता है उसका भरपाई हम लोग तो कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसी पे घर बना के फिर से रह रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या है? देखिए हम लोग का एक ही चीज़ हो सकता है, कोशिश समझाना कि भाई आप इसमें मत करो, ऐसे तो है ही इल्लीगल। मैं तो उसको हटा के दूसरा घर देने के लिए भी तैयार हूँ। आप उनको हटाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बट अगर कोई मान लीजिए वो सोचता है कि मेरा जीविका इधर से छोड़ कर नहीं होगा, इधर ही मुझे रहना है, रिस्क लेना है, यही मुश्किल बात हो जाता है। तो दोनों पक्ष को समझ के उसको जाना चाहिए। जाने के लिए जो प्रबंध है ना मैं जरूर करूँगा। सर लोग तो जान रहे हैं कि यहाँ पे मौत है, आप उसके लिए भरपाई भी आप लोग कर देते हैं। सबसे बड़ा उसको अल्टरनेटिव मैं साइट, जगह, घर सब देने के लिए तैयार हूँ, बट उसको जाना पड़ेगा, यही उचित होगा।